नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो में आपका क्लास 10th के फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे मगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे लेकर के आया हूँ। और मैं इस टाइम स्पेशली छोटे और 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन को ही टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जनरली इन क्वेश्चंस को सीरियसली नहीं लेते। वो बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत बहुत थ्योरम सॉल्व करते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, और छोटे मोटे क्वेश्चंस को वो केयर ही नहीं करते हैं। और यही क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में आते हैं तो उनके मार्क्स डिड्यूस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें छोटे छोटे सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में अगर इनसे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपके वो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? नेम द मिरर। आपको मिरर का नाम बताना है विच कैन फॉर्म इरेक्ट एंड सेम साइज इमेज। कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है? इरेक्ट फॉर्म कर रहा है, मीन्स इमेज आपकी सीधी होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है? सेम साइज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म आपका है इरेक्ट एंड सेम साइज इमेज। तो यहाँ पे आपका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर। क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर। क्योंकि प्लेन मिरर जनरली कैसी इमेज फॉर्म करता है? इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, सेम साइज ऑफ द इमेज फॉर्म करता है। बस इसमें एक वेरिएशन होता है कि जो इमेज होती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब लेफ्ट का राइट आपका फील होता है। बाकी इमेज आपकी कैसी होती है? इरेक्ट होती है, और वर्चुअल भी आपकी ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल ट्री। किसी बड़ी बिल्डिंग का, किसी टॉल ट्री का अगर आपको पूरी इमेज ऑब्टेन करनी है तो आप कौन से मिरर का यूज़ करेंगे? कौन सा मिरर आपका सूटेबल होगा जिसको हम यूज़ करेंगे दोस्तों? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों वी यूज़ कॉन्वेक्स मिरर? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर जनरली फॉर्म द इमेज इरेक्ट। इमेज कैसी बनाता है? वो इरेक्ट बनाता है। और डिमिनिश मतलब छोटी फॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, और कैसी फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाएगा, जिसकी वजह से छोटे से मिरर में आपकी पूरी बिल्डिंग या पूरी ट्री की इमेज कैप्चर हो जाएगी। आपने देखा होगा गाड़ियों के जो रियर व्यू होते हैं साइड में, जो देखने के लिए बैक साइड के ऑटोमोबाइल्स के लिए, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, जो कि छोटे से शीशे में, छोटे से स्क्रीन में पूरी गाड़ी की इमेज को वो कैप्चर कर लेता है, वो भी कैसी? वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है मगर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका? वाइल ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर। यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात हो रही है लाइट की, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में ऑब्लिकली जो आपका डेविएशन होता है, चेंज होता है, वहाँ से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्या है कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो जो वहाँ पे आपका पाथ में डेविएशन होता है, पाथ में चेंजेस होते हैं ऑब्लिकली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस में एंगल कितना फॉर्म होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों हमेशा जो डिफरेंस होता है कितने डिग्री का होता है? 0। क्यों 0 डिग्री का होता है? क्योंकि पाथ में वेरिएशन होता है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनके बीच का जो एंगल का डिफरेंस है वो कितना होता है? 0 हो जाता है। तो ये चीज़ माइंड में नोट कर लीजिएगा कि कभी भी रिफ्रैक्शन में जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट और इमर्जेंट रे होता है वो आपका कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन वी फोटोग्राफ अ वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस, वर्चुअल इमेज कैन बी फोटोग्राफ। जी हाँ, वर्चुअल इमेज का फोटोग्राफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपका कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ इमेजिनरी लाइन। जो उस इमेजिनरी लाइन का नाम बताइए जो कि क्या होता है दोस्तों? पास होता है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। किसी लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं
उसका नाम बताना है। और ये लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो दोस्तों उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। जी हाँ, जो लाइन आपके लेंस या मिरर के पोल से पास होती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, हाउ डज द पावर ऑफ लेंस चेंज। किसी लेंस की जो पावर है वो कैसे चेंज होगी। आपकी दो कंडीशन दिया है। क्या क्या कंडीशन है, कि अगर उसकी फोकल लेंथ को बढ़ा दिया जाए, और दूसरी कंडीशन है कि फोकल लेंथ को घटा दिया जाए। तो जब दोस्तों फोकल लेंथ आपकी बढ़ेगी तो पावर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर आपकी फोकल लेंथ अगर डिक्रीज करेगी तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि आपको रीज़न पता है कि पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। पावर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो अगर पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ घटेगी, फोकल लेंथ घटेगी तो पावर आपका बढ़ेगा। सो ड्यू टू हैविंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसी की रिगार्डिंग एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए क्या कह रहा है, कि टू कॉन्केव लेंसेज, दो कॉन्केव लेंस हैं जिनकी फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, 30 और 40 सेंटीमीटर है। आपसे क्या कह रहा है कि विच लेंस विल कॉज हायर डाइवर्जेंस, कौन ज़्यादा डाइवर्जेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, जो लेंस फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर का है वो ज़्यादा डाइवर्जेंस क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि जो डाइवर्जेंस है वो फोकल लेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली। जैसे पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वैसे डाइवर्जेंस भी आपकी फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी कम फोकल लेंथ उतना ज़्यादा डाइवर्जेंस, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ उतना कम डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे पावर का रिलेशन जो फोकल लेंथ के साथ इन्वर्सली होता है, वैसे ही डाइवर्जेंस का भी रिलेशन जो है फोकल लेंथ के साथ कैसा है, इन्वर्सली है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद मैं आपका कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या क्या क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और उसकी जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर दिया है, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों केयर करना है, आपका लेंस दिया है या मिरर दिया है, और वो भी मिरर या लेंस है तो कौन सा है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। और दोस्तों इसकी मैग्नीफिकेशन जो है क्या है, 1/2 है। तो जनरली हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश इमेज बनाता है। तो इसीलिए इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 से कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना है, हाफ है। आप क्या कह रहा है कि देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो आपको इमेज की पोजीशन निकालनी है। तो जनरली दोस्तों हमें पता है कि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इमेज की जो डिस्टेंस वगैरह आती है वो आपकी पॉजिटिव में आती है। बाकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जनरली हम क्या रखते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि सारी वो लेंस या मिरर की आपके पहले होती है। तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो जनरली नेगेटिव लेते हैं। आपको साइन कन्वेंशन रूल पता होगा। चलिए, तो दोस्तों किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या क्या गिवन है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू से दिखाते हैं कितना है, -36 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पहले होता है। और हम अगर मिरर के लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं, राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव। तो इसीलिए आपकी जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, -36 सेंटीमीटर है। मैग्नीफिकेशन आपका दिया है जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो आपको पता है दोस्तों कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u, जहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए -v/u। तो दोस्तों m की वैल्यू 1/2 है और ये -v/u है, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -u/2, -u/2, और u की वैल्यू क्या है, -36 है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी जो v की वैल्यू आएगी वो 18 सेंटीमीटर, वो भी क्या, पॉजिटिव। तो ये शो कर रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो मिरर के बिहाइंड फॉर्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों,
इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और मैंने पूरा इसको सिंप्लीफाई किया है। आप चाहते तो डायरेक्ट भी आपसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको इलाबोरेट करके पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, एक्सपेंड किया हूँ। आप शॉर्ट में भी चाहें तो डायरेक्ट रख करके यहाँ पे फॉर्मूले पे कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट आपको अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको देख लीजिए। इसके बाद मैं आपका कुछ और क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका, इसको देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। लेंस है कौन सा, कॉन्वेक्स, और इमेज कैसी फॉर्म कर रहा है, इरेक्ट। जनरली आपको पता है दोस्तों कि कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज फॉर्म करता है, रियल और इन्वर्टेड, लेकिन यहाँ पे कैसी इमेज है, इरेक्ट। तो इरेक्ट इमेज जनरली कैसी होती है, वर्चुअल होती है। आप इस चीज़ को केयर करिएगा, वर्डिंग से पकड़िएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 22 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है कितना, 22 सेंटीमीटर, वो आपका लेंस के सामने है। और इसकी मैग्नीफिकेशन भी क्या है, 3 है, सॉरी मैग्नीफिकेशन कोई यूनिट नहीं होती, तो ये आपका 3 है। आपको बताना क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन को बताना है। तो दोस्तों एक आपका होता है यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन आपका होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन वगैरह लिख लेते हैं और उसके बाद उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -22 सेंटीमीटर, जनरली हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नेगेटिव लेते ही हैं। मैग्नीफिकेशन 3 है, तो यहाँ पे लेंस के लिए जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो m/v/u होता है। माइनस साइन लगती है मिरर के लिए और लेंस के लिए पॉजिटिव होता है। तो m बराबर 3 है और v/-22, जहाँ से आपका v जो है वो 66 सेंटीमीटर निकल करके आया है। तो यहाँ पे इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में होता है, जहाँ पे आपकी हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो स्पेशल केस था आपका, उसी के बारे में आपका ये पूछा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निकाल दिया कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 66 सेंटीमीटर लेंस से दूर आपकी फॉर्म होगी। क्लियर दोस्तों, आप इसको नोट करिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, द मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मिरर। कोई मिरर है, उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो आपकी क्या है, पॉजिटिव है और 0.4 है। 0.4 है, मतलब कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 से कम है। तो इमेज की साइज जो है वो बहुत स्मॉल है, मतलब डिमिनिश इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो कि मिरर कौन सा होगा, वो कॉन्वेक्स होगा। मैंने पहले भी आपको बताया है, जनरली जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डिमिनिश इमेज का फॉर्मेशन करता है, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो आपको बताना क्या है, नेम द मिरर, और इसमें रिलेशन बताना है वी और यू में। तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गिवन लिखते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो कितनी है दोस्तों, 0.4 है। आप इसको चाहें तो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्रैक्शन आ रहा है, आपकी वैल्यू जो आ रही है वो 2/5, मतलब कहीं ना कहीं इमेज की जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। चलिए, तो मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो मैग्नीफिकेशन का वही फॉर्मूला m बराबर -v/u। यहाँ पे v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो आपका मैग्नीफिकेशन कितना है, 0.4 है, -v/u। तो यहाँ पे v बराबर आपका दोस्तों क्या आएगा, -0.4 इंटू यू। तो आपका बस रिलेशन पूछा यहाँ पे, देखिए कि रिलेशन क्या है। तो v बराबर हो जाएगा -0.4 u। अगर आपका यहाँ पे वैल्यू देगा तो सॉल्व करके आपकी वैल्यू भी निकल जाएगी, बट यहाँ पे रिलेशन पूछा है तो यहीं पे आप इसको लेफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में भी मैंने आपका 10 क्वेश्चंस कंडक्ट करा लिया है। तो इसी तरह मैं चैप्टर वाइज 10 से 15 क्वेश्चंस का शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैं इस वीडियो में रख रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कंडक्ट कराए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत थी, वो मैंने करा दिया है। आप जम करके मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपके साथ आपका अपना चैनल हमारा स्टडी पॉइंट
साथ में है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपके डाउट्स है, प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। जम करके मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छा मार्क्स लाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू and have a nice day. See you in next video with some new information and some new interesting questions. Bye bye. Take care.